नमस्कार, मैं हूं एमपी गौतम। आप देख रहे हैं तहकीकात न्यूज। आज हम मेरठ में ऐसी हस्ती के साथ मौजूद हैं कि जो अपने आप में एक अलग पहचान रखते हैं और हापुड़ लोग मेरठ लोकसभा से आप चुनाव भी लड़ चुके हैं, वरिष्ठ समाजसेवी भी हैं और रात दिन लोगों की सेवाएं करते रहते हैं। आपने लॉकडाउन के दरमियान अनेकों गरीब मजलूमों की आपने मदद की। तो सर, सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। सुनील गौतम बात कर रहा हूँ, मेरा आप लोकसभा प्रत्याशी 2014। मैं ये चाहता हूँ कि लोगों का जितना भी सबसे टाइम पे उपचार हो सके, सबको तसल्ली मिल सके, जाँचें ठीक हो सकें। यूपी में आज क्या हालात हैं, बाहर क्या हालात हैं, इंडिया में क्या हालात हैं, क्या कहती है यहाँ की गवर्नमेंट। राहुल गांधी, अखिलेश जी इस दुनिया को आगे चलाने के लिए आए थे, पर लोगों ने साथ नहीं दिया, पूर्ण बहुमत से नहीं आ पाए। अभी मोदी जी ने कोशिश की है, नीतीश कुमार और तेजस्वी दोनों कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिले, लेकिन उनकी बात नहीं बनी क्योंकि तेजस्वी और नितिन जी ने अपनी एक अलग शर्त रखी जिस पर नरेंद्र मोदी जी सहमत नहीं हुए। और अब देखना यह है कि आगे की रणनीति क्या होती है। क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे? क्या सरकार राहुल गांधी की बनेगी या मोदी कोई और तरह का सिस्टम अपनाएंगे? इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे कहने का तो यही आश्चर्य है कि नीतीश जी और तेजस्वी दोनों लोग राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन को ही समर्थन करते हैं और इनकी गवर्नमेंट चलाते हैं, क्योंकि मोदी जी तो 10 साल दे ही चुके हैं। एक बार कांग्रेस को दोबारा से, गठबंधन को दोबारा से देखना जरूरी हो गया। मेरा विचार तो यही है कि जब भी नीतीश जी और तेजस्वी जी को ये है कि उनके जो 30-35 MP चुनाव में जीते हैं, वो इंडिया गठबंधन को समर्थन करें। सर, हम ये जानना चाहेंगे, जैसे कि देश के हालात दिन प्रतिदिन बदलते जा रहे हैं, मोदी सरकार यानी नरेंद्र मोदी जी अपनी सरकार बनाने के लिए अन्य विधायकों को, अन्य पार्टी के नेताओं को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन भी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहा है। यह दावा कितना सच हो पाएगा? क्या नरेंद्र मोदी जी अपनी सरकार बना पाएंगे? और अगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार बन भी गई तो इन्होंने चुनाव के दौरान जो विपक्षियों के खिलाफ बात कही, उनको ये समझे कि सीधी सीधी धमकी दे दी। इन्होंने ये भी कह दिया कि हमारी सरकार बनने के बाद सब जेल की सलाखों के पीछे होंगे जिन्होंने भ्रष्टाचार का खुद ये शब्द अमित शाह ने भी कहे। बिहार में भी और कई जगह, कई स्टेटों में एक धमकी भरे लहजे में इनके भाषण रहे। क्या ये बातें एक प्रधानमंत्री को शोभा देती हैं? ये प्रधानमंत्री जी ठीक है, ये इतना जो कहते हैं ऐसा नहीं कहना चाहिए था। इंडिया गठबंधन में भी अच्छे लोग हैं। राहुल गांधी जी आपको सराहना करते हैं कि अगर उनकी अकेली सरकार बन जाती तो हम भी लोगों का समर्थन करते थे। अब बात यहाँ आती है कि दोनों लोग लगे हुए हैं, इंडिया गठबंधन भी और मोदी जी भी। अब कहाँ किसकी सरकार बनती है? हम तो चाहेंगे कि इंडिया में इंडिया गठबंधन की सरकार बने। सर, नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में इस बार एक अनोखी बात कही और सीधी सीधी धमकी दी कि अगर बीजेपी की सरकार नहीं बनती है और इंडिया गठबंधन
अपनी सरकार बनाता है, तो उन शब्दों का इस दौरान उन्होंने इस्तेमाल किया कि इंडिया गठबंधन, अगर आपके पास 2 भैंस है तो आदमी एक भैंस खोल के ले जाएगा, आपका व्यवसाय के लिए तो उसका हैंडिल में उतार लिया जाएगा, आपके जो पत्नियां हैं उनके मंगलसूत्र तक छीन लिए जाएंगे। तो ये भाषा जो इस बार सुनने को मिली, एक अलग ही अंदाज में मोदी जी ने इस तरह की बात कही। उन्होंने ना रोजगार पर बात, यानी बेरोजगारी पर बात करी, ना महंगाई पर बात करी, ना किसी देश के विकास के मुद्दे पर बात करी, और इस तरह की ये बातें करते रहे। क्या यही कारण है कि जनता ने इनकी इन बातों का जवाब मोदी जी को दिया? मोदी जी को जवाब देना चाहिए था। आज 10 साल में इन्होंने क्या किया दिया? सिलेंडर 400 से 800, 1000, पेट्रोल 60 से 100, ये सब चीज़ महंगाइयाँ, 40 रुपये किलो आटा, गरीब आदमी क्या करेगा, कहाँ जिएगा? ये सब चीज़ जो है कंट्रोल में रखने का तो कोई बात ही नहीं रही। इन्होंने तो महंगाई को और बढ़ा दिया गया है। इसलिए लोगों ने अब इस बार दिखाया कि इन लोगों का कि भाई ऐसा नहीं हो सकता कि हम इंडिया गठबंधन को भी जिता सकते हैं। और इंडिया गठबंधन के साथ इस बार लोगों ने काफ़ी किया है कि भाई उनको अकेला समर्थन नहीं मिल पाया। फिर भी मैं चाहूँगा कि राहुल गांधी और अखिलेश जी को सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुनील गौतम जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। अब हम ये जानना चाहेंगे कि आप देश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे?